देखिए साथियों, बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैं एक एक करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक जगह है और आप 4 कमरे का मान लीजिए बना रहे हैं। हम एक कमरे का भी दिखाएंगे, ज़मीन के ऊपर अंदर बाहर सब बताएंगे धीरे धीरे। तो देखिए, ये जो मॉडल है इसमें देखिए ये 4 कमरे का मॉडल दिया गया है। और इसकी पहले 2D ड्राइंग को हम समझ लें। तो देखिए ये आप नीचे से दिखा दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसमें 4 कमरे हैं और इसमें रैक लगे हुए हैं मशरूम ग्रो करने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें रैक लगे हुए हैं मशरूम ग्रो करने के लिए, है ना। और ये देखिए रैक लगे हुए हैं और हर कमरे के अंदर रैक है और बाहर एक गली दी हुई है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये गली है आपकी, स्टोर के लिए अलमारी दी हुई है। ये आपकी, ये सब अंडरग्राउंड भी आप बना सकते हैं और बाहर भी। ठीक है, अंडरग्राउंड है, बस थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो और अगर बनी बनाई बिल्डिंग है तो भी, तो इसके ऊपर आप देखिए हम लोग ने बहुत सारी घनत्व मात्रा में, क्योंकि ये मॉडल है इसमें इतने अधिक नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन इसमें जो नर्सरी दी गई है, सोलर भी दिया गया है हमारे जियोथर्मल फ़ैन को चलाने के लिए। जो अभी आपने पिछले वीडियो में जियोथर्मल फ़ैन देखा, जो कि कूलिंग पाइप को चलाने के लिए, तो और इसमें इस तरह से कनेक्शन होगा। ठीक है, तो और चूँकि अगर आप ये स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड बनाते हैं तो, है ना, क्योंकि अभी इसको हम अंडरग्राउंड करने वाले हैं आजकल। ये मॉडल आपको इसलिए दिखाया गया कि आपको समझ में आए। आप पेड़ और बाग में अगर कहीं रखिए, छायादार स्थान पे रखें तो और भी अच्छा है, तब आपको सोलर कहीं और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये सलाह है कि इसमें देखिए ये लाइन से लीनियर जब हम बनाते हैं ना, तो हमारी कंक्रीट थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये वाले मॉडल में आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा क्योंकि इसमें कंक्रीट ज़्यादा लगता है। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट में इसी वीडियो में दूसरे मॉडल पे जाऊंगा, जिसमें आपको दिखेगा कि वो ग्रिड में जो पिछले बार मैंने दिखाया था, उस मॉडल में अगर आप बात करेंगे तो आपका पैसा उसमें थोड़ा बचेगा। ठीक है, और ये आप कैसे जानोगे? हमारे NCS वाले कैलकुलेटर पे जाके ncs.com के ncs.agribyte.com पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल है आप देख रहे हैं, आपके 4 कमरे का मॉडल है। इसमें दीवारें जो बन रही हैं ये ज़्यादा बनानी पड़ती है। ठीक है, और इसी वजह से हमारा कॉस्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, और अभी इसमें बहुत सारे और चेंजेस आएंगे। और ये वो 4 रूम का जो मॉडल है, वो जो अभी मैं आपको अंडरग्राउंड दिखा रहा था, कनेक्शन हीट थर्मल का, इसमें चारों में अलग अलग पाइप लगेगी, अलग अलग गेट वॉल लगेंगे चारों रूम में। ठीक है, और क्या कहते हैं, वो गेट वॉल कॉमन वेंट से कनेक्ट हो जाएंगे और वो ज़मीन के अंदर, अगर खेत में हम तो लंबाई ज़्यादा दूर कर लेंगे, बोरिंग नहीं करनी पड़ेगी, तब कोई बोर की ज़रूरत नहीं है। मैं JCB बुला के खुदवा के पाइप डलवा दीजिए 4 फीट नीचे, बस ख़त्म, फिर मुनवा दीजिए। और अगर जैसे शहरी इलाका है तो हम बोर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम हैं, और दोनों ही केस में हम मशीन भी लगा सकते हैं, बिना मशीन तब लगाना है जब हमको बहुत ठंडा करने का मन है, जैसे 10 डिग्री 5 डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे मॉडल पे। ठीक है, थैंक यू। हाँ भाइयों, ये देखिए कि ये जो 4 रूम वाला मॉडल है, इसमें क्या देखिए बीच में कॉमन गैलरी दी गई है। ठीक है, जब आप इसका कंक्रीट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हमने कैलकुलेटर पे, तो आपको दिखेगा कि 4 रूम में कॉस्ट कम आती है, क्योंकि बहुत सारी दीवारें कॉमन हो जाती है ना, इसलिए। ठीक है, और अगर आप चाहें तो बाहर से भी सी गली कर सकते हैं, नक्शा अपने हिसाब से आप बदल सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है, सब में हमने आपके ग्रो रूम के रैक भी डाले हुए हैं। ठीक है, और आगे एक एंट्री दी गई है, ये आप स्टोर के लिए और बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ना भी बनाइए पोर्शन तो काम चल जाएगा। यहाँ सीढ़ी रहेगी आपकी, ऊपर आपका वही, ये अंडरग्राउंड में रहेगा तो ऊपर आप मिट्टी डलवा दीजिए, या फिर नर्सरी भी करिए तो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा नर्सरी होगी या पे पौधे रहेंगे तो इवेपोरेटिव कूलिंग मिलेगी हमको। तो इवेपोरेटिव कूलिंग अलग है, जियोथर्मल कूलिंग अलग है। तो ज़मीन में अंदर जाने से और पाइप वाला वो जोड़ने से वो पैसिव जियोथर्मल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको, और नर्सरी वाला ऊपर करने से एक्टिव जियोथर्मल बोलते हैं, और ये ऑलरेडी प्रूवन कॉन्सेप्ट है। तो आपके 4 रूम वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कंक्रीट कम खर्च होता है। ये सब कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे आप जाके ncs.agribyte.com पे आप जाइए। ठीक है, और आपका ऐप खुलेगा, और मोबाइल पे अगर आप हैं तो भी खुलेगा, आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ओपन ऐप लिख के आ रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड भी है, साथ साथ नेट से भी खुलता है। तो आप इस पे जाके कैलकुलेटर, फिर से बता रहा हूँ शॉर्ट में, ये कैलकुलेटर सेक्शन पे आप ये देखिए लीनियर ग्रिड लेआउट, लीनियर मतलब सीधा सीधा।
कमरे सीधे सीधे हैं तो उसमें ज़्यादा खर्च होगा। अब अगर आप अंडरग्राउंड कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ये चीज़ मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी अभी हम पैनल की भी हीट एनालिसिस ला रहे हैं। जो अभी मैंने हीट एनालिसिस का एक वीडियो डाला था, वैसी एनालिसिस हम पब पैनल के भी ला रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम पैसा खर्चा करके हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और क्या चीज़ों में हम फेल हो जाएंगे, क्या चीज़ों में हम सफल हो जाएंगे, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, सब आपको पता रहेगा, है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो अगर सेम मॉडल पे ही आप कैलकुलेशन देखेंगे, तो अगर मैं पब पैनल यहाँ बंद कर देता हूँ, पब पैनल नहीं लगा रहे हैं, अंडरग्राउंड में जा रहे हैं, तो 9,75,000 रुपये में हम जियो थर्मल सिस्टम भी लगा रहे हैं। सोचिए इसको भी हम हटा देते हैं। जियो थर्मल में बस हम पैसिव कूलिंग रखेंगे, एक्टिव कूलिंग नहीं रखेंगे, पाइप लगा देंगे, क्योंकि हमारा मशरूम में फ्रेश एयर देने का काम होता है, तो वो तुम्हारी मजबूरी है। तो 4 रूम में हम कंस्ट्रक्शन करके हमारा ये पैसा खर्च हो रहा है 9.5 लाख। और इसी को अगर आप ग्रिड लेआउट कर देंगे ना, तो देखेंगे कुछ पैसा बच जाएगा, 70-80 हज़ार रुपये कम हो गए। देख रहे हैं 8,54,000 आ गया, ठीक है। तो कोशिश करिए ग्रिड लेआउट रहे, उसमें प्रॉफिट भी है। और बाकी अगर आप अंडरग्राउंड नहीं करते हैं, कंक्रीट के ऊपर हैं, और तो भी अगर आप नया बना रहे हैं, तो और ये बजट कम हो जाएगा, 7-8 लाख तक चला गया। अब इसके बाद मान लीजिए आपको बनाना ही नहीं है, सब बना बनाया है, तो ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने फिर से बता दिया। तब तो आपको केवल पैसिव जियो थर्मल पाइपिंग डालनी है और नर्सरी की लेयर डाल दीजिए। 70-80 हज़ार रुपये में आपका 4 कमरे का सिस्टम तैयार हो जाएगा। और अगर एक ही कमरे का है तो 20-25 हज़ार 30 हज़ार से ज़्यादा खर्च नहीं है। कुछ और छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई होंगी मेरे ध्यान में नहीं होंगी, तो वो हम लोग पर्सनल रूप से जब सेशंस में डिस्कस करेंगे तो वो होगा। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आपके 3D मॉडल्स जो हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फार्म होंगे उसके 3D मॉडल्स हम यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं काफ़ी लोगों के। ये भी कुछ फार्म बन रहे हैं, उन्हीं के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, तो मैंने कहा आप लोग को भी बता देते हैं। तो जो आपको अभी मैंने तो सिंगल रूम का भी इसी तरह से है। जो आपको मैंने अभी ये बताया कूलिंग सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको इन 3 वीडियोस में आपको मिला जुला के जो आपको, और पहले की जो वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें ये समझ में आया होगा कि प्रॉपर तरीके से अगर हम अपने पाइप कनेक्शंस करते हैं और कूलिंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं और फ़ैन लगाते हैं वॉल्यूम CFT के हिसाब से। तो CFT क्या होता है कि पर क्यूबिक फिट में आपका कितना कूलिंग चाहिए, ठीक है। तो CFT की ट्रेनिंग हम अगले वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। और उसी के हिसाब से आप अपना डिज़ाइन खुद कर सकते हैं, और या फिर आपको नई दिक्कत आ रही है तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।